हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी CGPSC। माय नेम इज़ कुबेर दास। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं परसेंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट लॉस से लगभग क्या है, मिलता जुलता टॉपिक है। इसीलिए जैसे ही हम लोग प्रॉफिट लॉस ख़त्म किए, डिस्काउंट का मैं तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा चौथा वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि क्या बोला यहाँ पे 3800 रुपये में 38 रुपये के अंकित मूल्य, मतलब क्या बोला, मार्क प्राइस है ना, वाली एक वस्तु, मतलब एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना दिया है यहाँ पे, मार्क प्राइस कितना दे दिया आपका, 3800 रुपये दे दिया। फिर बोला y% का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, छूट दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। और इतने रुपये में क्या कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। बहुत ईजी है ये। सेलिंग प्राइस इतना दिया है, कितना, 3496, इतने रुपये बेच दे रहे। यहाँ से यहाँ पे जाने में मेरे को बता रहा है वाई का मान बताना, मतलब वाई प्रतिशत क्या है मेरा, ये मेरा डिस्काउंट है, ये अपना क्या है, ये अपने यहाँ पे डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट निकालना है तो हम यहाँ से देखेंगे तो कितने का अंतर है, 304 का यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। इतने का क्या कर रहा है, ये इसको डिस्काउंट दे रहा है, क्या कर रहा है, ये इसको डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट पूछा है ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बटे MP इंटू 100, फॉर्मूला याद होगा। डिस्काउंट कितना है, 304 बटे मार्क प्राइस कितना है, 3800 गुणा कितना है, 100। तो यहाँ से 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, है ना। 38 8 8 8 8 4, हाँ ठीक है। देखो इधर 38 गुणित है 4 ना 8 8 64 और 8 3 24 6 तो ठीक है। कितने बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 8 बार में। तो यहाँ कितना परसेंट आएगा, 8%। ये 8% का क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए सी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य पर 44% की छूट देकर इतने रुपये, हाँ ठीक है, ये देखो इतने रुपये में क्या करता है, उसको बेचता है। तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य बताना है। ये भी बहुत ईजी है ना। देखिए सर, बनाने का बहुत सारा तरीका है, सेम जैसे बनाए थे वैसे भी बना सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है यहाँ पे, 44% का डिस्काउंट दे रहा है। बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 87500। इतने रुपये में क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है ना। अब जब बेच रहा है तो बोल रहा है मेरे को अंकित मूल्य बताना है। देखिए इसको बनाओगे तो बहुत ही लेंदी बनेगा आपको। मैं चलिए आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसका सबसे पहले बेसिक देख लो, है ना। आपको पता होगा इसका बेसिक फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस ब्रैकेट में 1 - D बटा 100। यहाँ पे रखोगे सेलिंग प्राइस 87500 बराबर, यहाँ पे क्या आएगा, मार्क प्राइस रहेगा 1 माइनस का कितना आएगा यहाँ पे, 44 बटा 100। इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ से, मार्क प्राइस है ना, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, आपका 56 आ जाएगा बटा 100 होगा। यहाँ से आप चाहो तो काट सकते हो इसको, है ना। 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 4 चौ 16 और 4 से कितने बार कट जाएगा, 25 बार में, है ना। 14 से ये भी कटेगा, 14 से इसको काट लो, कितने बार में कटेगा, 14 से काटेंगे तो 875 14 लगभग 62 के आसपास कटेगा, ये लगभग 62 के आसपास कटेगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, है ना। एक क्वेश्चन लेंदी हो रहा है ना, मैं इस मेथड से नहीं बनाता इसको आप बनाइएगा, आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, इसका ट्रिक कैसे यूज़ होगा, है ना। इसी को और एक तरीके से बना सकते हो, जैसे कि आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट 44% है, तो डिस्काउंट परसेंट दिया है तो डिस्काउंट को सबसे पहले भिन्न में बदल दो, ऐसे माइनस का कर लो। मैं ऐसा पढ़ा चुका हूँ, जैसे है ना। उसको भिन्न में चेंज कर लो, यहाँ से भिन्न में चेंज करूँगा तो कितना होगा, यहाँ से आपका 44 है, 4 से काट लो 11 बार में, 4 से कितने बार में, 25 बार में। कब डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, है ना। 25 में कम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 11 कम करेंगे तो कितना आएगा, 14 बटे 25। नीचे वाला क्या होगा, आपका मार्क प्राइस होता है, ऊपर वाला क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 8700।
तो इस 14 को कितना बनाना पड़ेगा, सॉरी 8,000 नहीं है ना, 87,500 है। तो इतने बार में है ना, तो इसमें से कुछ किसी चीज़ का गुणा करेंगे तो बनेगा। ठीक वैसे ही है ना, इसमें भी कितने का गुणा करेंगे, लगभग वो है ना 62.5 में जाएगा, है ना, लगभग 62.5 में चले जाएगा। अगर 14 से 62.5 का गुणा करूँगा तो ये मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ठीक वैसे यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 62.5 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे गुणा करूँगा तो यहाँ मेरा आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं आपको इससे भी बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, देखिए तो ट्रिक देखिए इसका। अब आपको मैं सबसे पहले ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको बेसिक बताऊंगा, जो अच्छा लगता है उससे बनाइएगा, है ना। आपको मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा चुका हूँ, है ना, प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब कभी भी हम लोग क्या करते थे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, है ना, और परसेंट देता था तो हम कैसे बनाते थे। मेरे को क्या दिया, सेलिंग प्राइस कितना दिया, 87,500। डिस्काउंट कितना दिया, 44% का डिस्काउंट है। तो 44% का डिस्काउंट है, मतलब 100 में 44 कम कर दिया तो कितना आ गया अपना, 56%, है ना। अब गुणा मेरे को क्या निकालना है ना, अंकित मूल्य कितना परसेंट मानेंगे यहाँ पे हम, 100% मानेंगे। जैसे वहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100% मानते थे, यहाँ पे क्या मानेंगे, अंकित मूल्य को मानेंगे। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा डिजिटल सम। क्या ट्रिक है, डिजिटल सम का ट्रिक है। चलिए जोड़ते जाइए जब तक अंक 1 ना आ जाए, है ना। जैसे मैं जोड़ूंगा इसको, क्या आएगा, देखते रहिएगा ना। मैं यहाँ पे जोड़ा, कितना आएगा, है ना, 7 और 5 कितना हो गया, 12 और ये कितना हो गया, 8, आपका 20 हो गया। 20 हो गया और 0 0 को छोड़ देते हैं। मतलब आपको ऐसे जोड़ना है, जैसे ये 8 धन 7 धन 5 धन 0 धन 0, जब तक एक अंक का न बने। इसको जोड़ा 20, फिर इसको जोड़ दो, 20 धन 0 कितना आ गया, यहाँ से 2, ऊपर में कितना आ गया, 2, ठीक है। और नीचे में कितना दिया, 56, है ना, 56 है। तो यहाँ से आप वो करोगे तो कितना है, यहाँ से आपका 56, है ना। और ऊपर में कितना है, यहाँ पे इसका आएगा 1, ठीक है। 56 है, 56 को आप जोड़ो तो कितना आएगा, 6 5 कितना आएगा, 11। देखो 56 है ना, 56 को जैसे आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 11। 11 को फिर जोड़ेंगे, 1 धन 1 बराबर कितना आएगा, 2। तो यहाँ गया 2। अब आप बोलोगे 2 और 2 को काट देंगे तो बन जाएगा क्या, नहीं, आपको 2 और 2 को काटोगे तब भी आपका क्या आएगा, हाँ काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसको जैसे ही काटोगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका, 1/1, मतलब इसका एक्चुअल में आंसर कितना आ रहा है, 1। तो अब आपको यहाँ पे देखना है, जहाँ पे भी 9 रहते हैं उसको हटा देते हैं। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे भी आप 9 बना दोगे, 9 जैसे भी आएगा जोड़ने से उसको हटा देना है। जैसे यहाँ चलिए देखते हैं, है ना, कितना हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6 6 12, 6 12 1 13, है ना। 13 को फिर जोड़ूंगा कितना आ गया, यहाँ से आपका 4। ये तो उत्तर नहीं होगा, इस, है ना। उसके बाद इसको देखते हैं, कितना हो गया, 5 और 1 6 6 6 कितना हो गया, 12, और 12 और 2 कितना हो गया आपका, यहाँ से 12 7, है ना। 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ से आपका आ जाएगा 1, यहाँ से कितना आ रहा है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही बनाते हैं, है ना। जैसे आप इसको जोड़ोगे तो 5 5 5 10 15 16 17 17 को फिर जोड़ोगे कितना आएगा, यहाँ से 7। तो नहीं आएगा आपका आंसर, कितना आएगा, सी। ये आपका डिजिटल सम है, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन मेथड है। और मैं यही मेथड से आपको क्या करता हूँ, सॉल्व करके बताऊंगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 26% की छूट लेकर, है ना, इतने रुपये में बेचता है तो अंकित मूल्य क्या है। सेम वही क्वेश्चन है। आप इसको चाहो डिजिटल सम से बना देना, ज़्यादा कैलकुलेशन आएगा तो क्या बनाओगे आप, डिजिटल सम से बनाना, ठीक है। और सिंपल रहेगा तो क्या करोगे आप, नॉर्मल बना लेना। आपको है वही बोल रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दे रहा है आपको, 20% का। कितने में बेच रहा है यहाँ पे, 1554 में। तो क्या निकालना है मेरे को, मार्क प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, मार्क प्राइस। सेम वही क्वेश्चन है ना। डिस्काउंट है ना, 100 में इसको कम कर देना, कितना आ जाएगा, 74%। मेरे को इससे काम है, इससे काम नहीं है 26% से। तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है मार्क प्राइस। तो क्या करना, 1554 को ऊपर में रखना, बटा करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 74% गुना मार्क प्राइस निकालना है। हमेशा कितना लेंगे इसको, 100%। कितना लेंगे इसको, 100%, बस। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपको, मार्क प्राइस को हमेशा कितना परसेंट लेना है, 100%। और सेलिंग प्राइस क्या होता है यहाँ पे, 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट होता है, ठीक है। तो सेम वही मेथड है जो मैं आपको पहले पढ़ाया था। चलिए देखिए, यहाँ से परसेंट और परसेंट तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसको जैसे अपन काटेंगे, है ना, काट के बना सकते हो या फिर डिजिटल सम से बना सकते हो। तो 74 4 है, यहाँ से आएगा 1 और 7 1 7 7 14, 21 बार में कट जाएगा, ठीक है। 74 गुणे कितना, 21 बार में। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 4 4 8 हो गया,
और साथ में 14 हो गया, यहाँ से आएगा 4 है ना, यहाँ से 15 ठीक है ना। कितने बार में कट जाएगा ये? 21 बार में कट जाएगा। और परसेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 21 से गुना करोगे कितना आएगा यहाँ से? 21। तो इसका क्या आएगा आंसर? आप चाहो तो यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो, ठीक है। डिजिटल सम से भी आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। चलिए डिजिटल सम से बना के देखते हैं। डिजिटल सम कब दिक्कत करता है? डिजिटल सम तब दिक्कत करेगा जब ऑप्शन में किसी दो अंकों का जो सम है वो कितना आ जाएगा? समान आ जाएगा, तब दिक्कत करता है। 74 है, गुना कितना आएगा? 100 है ना। यहाँ से 5 और 4 कितना हो गया? 5 4 9 हो गया, इसको हटा दो। यहाँ से जोड़ूंगा कितना आएगा? यहाँ से 6। चलिए यहाँ से 6 आ रहा है, गुना का 1 हो गया नीचे, है ना। 7 4 कितना हो गया? 10। 10 को फिर जोड़ूंगा कितना आएगा? 1। तो यहाँ डिजिटल सब कितना आ रहा है? यहाँ पे 6 आ रहा है। तो मेरे को चलिए 6 देखते हैं। 8 और 1 9, इसको हटा दो। 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया, नहीं होगा ये, ठीक है। 2 और 1 कितना हो गया? यहाँ से 3, सॉरी 3 आ रहा है यहाँ पे। कितना आ रहा है इसका? 3 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ से। हाँ सॉरी, जब भी आपके पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, इकाई अंक आएगा, है ना। जब भी यहाँ पे आपका क्या आएगा? एक अंक आएगा, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से ऊपर नीचे 5 से क्या करना पड़ेगा आपको? गुना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गुना करोगे तो कितना आएगा? यहाँ से 6 पंचे 30/5, फिर काटोगे। चलिए अगला क्या बोल रहे हैं? 1940 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 15% का छूट। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। क्योंकि आपको मार्क प्राइस दिया है यहाँ पे, अंकित मूल्य मतलब MP दिया है, कितना दिया है? 1940। यहाँ पे डिस्काउंट आपको कितना दिया है? 15% दिया है। और यहाँ पे बोला है वस्तु किस मूल्य पर बेची गई है? सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या करना है? निकालना है। तो अभी जो कर रहे थे सेम प्रोसेस होगा। जब भी आपको मार्क प्राइस देगा, है ना, तो उस केस में कैसे होगा? देखिए, मार्क प्राइस में हमेशा ऊपर रखना है। ये क्या है? मार्क प्राइस है ना, तो मार्क प्राइस कितना परसेंट होता है? 100% होता है, तो 100% रख दो नीचे में, है ना। गुना सेलिंग प्राइस 15% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट निकाल दो। तो 100 में 15% घटा दिया, कितना गया है? यहाँ से आपका आएगा 85%, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 85%। और इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अगला चलिए सॉल्व ही कर देते हैं इसको, है ना। अगर आप बोलते हैं तो यहाँ से सबसे पहले ये 0 और ये 0 कटेगा। 5 से काटूंगा 2 बार में, 5 से काटूंगा इसको कितने बार में? 17 बार में। इसको यहाँ से काटूंगा कितने बार में? 5 या 15, और यहाँ से आएगा आपका, है ना, इतना बार में, है ना। अभी इसका गुणा करते हैं, सॉरी 2 है यहाँ, 2 आएगा, 2 से तो 97 आएगा। 97 से गुणा करूँगा तो 7 7 49, 9 और 1649 दिए क्या? हाँ, ये 1649 इसका क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा। तो गुणा भाग करना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको, ठीक है। उसका क्या बोला? 1 दर्जन जो है ना, 1 दर्जन जोड़ी जूते का अंकित मूल्य इतना है। अंकित मूल्य 20% का छूट है, ठीक है। देखिए इसको सब कैसे बनाना है। क्या बोल रहे हैं? एक जूता है बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए सर, क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन क्या बोला है। 1 दर्जन बोला है। सबसे पहले हमको समझ में आना है दर्जन, है ना। 1 दर्जन, तो हमको दर्जन को लेकर नहीं चलना है। 1 दर्जन में कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। तो 1 दर्जन का अंकित मूल्य इतना दिया है, तो मैं 1 का मूल्य निकालूंगा तो कितना आएगा? यहाँ से इसको काटूंगा तो 600 आएगा ना। देखिए ना, 1 दर्जन में कितना होता है? 12 जूता होता है, तो उसका मूल्य कितना दिया मेरा? 7200। तो यहाँ से मैं 1 जूते का निकालूंगा तो कितना आएगा जी? 1 जूते का मूल्य 600 रुपये। ऐसे करके आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से भी ठीक। चलिए देखते हैं। तो 1 दर्जन के 1 जोड़ी का 1 जूते का मेरा मूल्य है, ठीक है। कितने का है? 1 जूते का है इतना। डिस्काउंट कितना बोला है यहाँ पे? कितना परसेंट डिस्काउंट है? 20% का क्या कर रहा है यहाँ पे? छूट दे रहा है।
और इतने, अच्छा 1440 रुपये में कितने खरीदेगा, कितना खरीदेगा बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालने का आप सभी को तरीका बताया था। मार्क प्राइस दिया है, ऊपर में 600, नीचे में कितना आएगा 100% गुना। डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट कैसे, इसका परसेंट का काम रहता है क्या, नहीं, इसमें 100 कम कर दो, कितना हो गया 80%। तो इसका मेरे को काम है, तो यहाँ लिखूँगा 80%। परसेंट और परसेंट तो करते हैं आप सभी पता है, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा 480। ये मेरा एक जूते का है, एक जूते का है ये, है ना। तो मेरे को बोला है 1440 में कितने जोड़ी, है ना, 1440 में कितने जोड़ी। तो हमको निकालने का तरीका होना चाहिए 4 इतने में गुणा n बटा कितना आएगा 1440। तो यहाँ से इसको काटोगे, 0 0 काटना, और यहाँ से आपका 3 बार में आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक तो ऐसे ही आएगा, एक बच्चे तरीके से करते हैं, है ना। एक जूते का मूल्य इतना है, तो इतने रुपए में 1440 रुपये में कितना करेंगे, तो 1440 को क्या कर देंगे 480 से भाग दे देंगे। बच्चे टाइप कर नहीं देते, है ना। तो 1440 बार में इसका क्या आ जाएगा आंसर, आ जाएगा 3, इसका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तरीका बहुत सारा है। किसी वस्तु को 12% तथा 18% की 2 क्रमिक छूट के पश्चात कितने रुपए में बेचता है, तो ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं, 12% का और कितने परसेंट का, 18% का, है ना। तो सबसे पहले हमको इसको भिन्न में तोड़ने आना चाहिए। 12% का भिन्न कितना होता है आपका 3/25, है ना, 3/25। तो यहाँ मार्क प्राइस लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस का 25 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसमें कम कर दो 22, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बोला यहाँ पे कितना परसेंट, 18%, कितना परसेंट 18% को भिन्न में तोड़ूंगा तो कितना आएगा 9, माइनस का 9/50 आएगा, ठीक है। अभी माइनस का चिन्ह क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्काउंट कर रहा हूँ तो कमी आएगा ना, इसीलिए, ठीक है। चलिए देखिए सर, यहाँ कितना है तो 50 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 41 आ जाएगा, है ना। आपको मैं इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या 3 गुणे 3x से इसको काट देते हैं, 2 से काटे 25 बार में, 2 से इसको कितने बार में 11 बार में, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 25 कितना होगा 625, गुना कर दो, इसका कितना आएगा 451, कोई दिक्कत है नहीं है। बोला क्या है 2 क्रमिक छूट देने के पश्चात उसको कितने रुपये में बेच रहा है 54,120 रुपये। मैं देखा यहाँ पे कितने रुपये में बेच रहा है 54,400, इतना तो कुछ नहीं करना है। 54,120 बटा कितना करेंगे 451, और किसका मूल्य निकालना है, उस वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 625, तो उसको ऊपर में क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे बस। फिर यहाँ से हम इसको काटेंगे, ये 0 को छोड़ देते हैं, यहाँ से आएगा 2 बार में आएगा, और कितना है यहाँ पे 2, इसको हटा देते हैं, 4 एकम 4, लगभग ये शायद 12 बार में कटेगा। 12 एकम 12 का 2, ये सॉरी 12 का 2 होगा, यहाँ पे हंसी लगेगा 60 और 1 60, 6 12 चौका 48, 48 और ठीक है आ रहा है। कितने बार में कटेगा ये आपका 12 बार में, और 1 0, फिर इसका आपको गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो गुणा करोगे तो 12 से गुणा करोगे तो 0 0 75,000, कितना आएगा इसका 75,000, इसका क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इस टाइप से बनाना पड़ता है, ठीक है। जो भी बोलेगा ना आपको कुछ नहीं करना है। कन्फ्यूजन हो रहा है क्या ये सेलिंग प्राइस है ना, तो इसके नीचे में आपको सेलिंग प्राइस वाला अनुपात को लिखना है, ठीक है मेरे। और यहाँ पे क्या करना है आपको मार्क प्राइस का लिख देना है, गुणा कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से मार्क प्राइस निकल जाएगा, सिंपल। अगला वही क्वेश्चन है, 2 क्रमिक छूट देना है ना। चलिए देखिए, यहाँ अभी याद आ रहा है मेरे को कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको। एक और तरीके से बनाओगे बोलेगा तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्या निकाल मार्क प्राइस निकालना। तो मान लिया मार्क प्राइस कितना हो गया x, कितना हो गया x। अब इसमें मेरे को कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे पहला 12% का, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 12% मतलब 100 से कम कर दो या फिर भिन्न में तोड़ दो, दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हो, है ना। दोनों में से कोई एक चीज़, अभी भिन्न में तोड़ा था तो वैसे भी बना सकते हैं। भिन्न में तोड़ा था -3 बटा कितना आया था, है ना,
आप कहते हैं 25 कमी कर दो यहाँ पे और यहाँ लिख दो, कितना आ जाएगा 22/25 गुना 18% दिया था यहाँ पे, 18% दिया था। अब 18% करोगे तो यहाँ से कितना आएगा आपको 9 कितना आएगा 50 आएगा। तो यहाँ से आप 41 कितना कर सकते हो 50, और ये किसके बराबर होगा मेरे सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा 54,120। तो जो क्रमिक वाला देता है ना तो ये मार्क प्राइस गुना डिस्काउंट परसेंट गुना डिस्काउंट परसेंट, मतलब ये ऐसा नहीं होता है, मार्क प्राइस होगा गुना 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट है ना, पहला वाले का, दूसरा वाले का 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट दूसरे वाले का, और ये बराबर होगा सेलिंग प्राइस का। ऐसा सूत्र बनता है ना। तो उसी प्रकार से हम इसको बना रहे हैं। अब हम इसको देखेंगे यहाँ से, तो जो कटेगा काटेंगे, जैसे यहाँ पे 11 बार में और यहाँ कितने बार में 25 बार में है ना, और इन सभी को मैं काटूंगा यहाँ से लगभग, तो आपका 120 बार में कट जाएगा। और x बराबर कितना आएगा 120 गुणित कितना आएगा आपका 625, और यहाँ से मैं करूँगा तो 75,000 तक आ जाएगा उत्तर, ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे बनाना है बोलोगे तो ऐसे ही मार्क प्राइस x है ना। 100 माइनस का डिस्काउंट 1 कितना है 12%, तो डिस्काउंट 1 12% वाले कितना आएगा 88/100 गुणा, फिर यहाँ पे क्या है डिस्काउंट मेरा कितना दिया है यहाँ पे 18, तो जैसे 18 है मतलब कितना आएगा आपका यहाँ पे 72/100। लेकिन आप इसको काटोगे तो वही आएगा है ना, काटोगे तो वही आएगा 9/50, ये सॉरी 9/50 नहीं आएगा, सॉरी 41 है ना 50, और यहाँ से कितना आएगा आपका 22/25, देख लीजिए वही आएगा, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा 54,120 के बराबर। बाकी आप बना सकते हो। चलिए देखिए है ना, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए इसको दूसरे मेथड से बना के दिखाते हैं। ठीक है, 2-3 मेथड आपको बता चुका हूँ। 20 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं है ना। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है होमवर्क है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताया हूँ, इसीलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या है एक दूसरे से मिले ना। धन्यवाद।